गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ा रही थी। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत आती है। लेखक फादर कामिल बुल्के से पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? उनका देश कौन सा था? उनका जन्म जो है बेल्जियम के रैम्स चैपल नामक स्थान पर हुआ था। तो लेखक उनसे पूछते हैं, आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर बुल्के कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। लेखक पूछते हैं फिर, मैं जन्मभूमि की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फादर कामिल बुल्के ने उनसे कहा कि मुझे माँ की बहुत याद आती है और उनको अपने जन्मभूमि की भी याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। फादर कामिल बुल्के से जब पूछा गया कि अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि उनका देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उत्तर दिया, उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत सुंदर है। उन्हें उसकी बहुत याद आती है। घर में माँ की भी बहुत याद आती है और फादर को अक्सर माँ की याद में खोए हुए लेखक ने देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थी, जिसे वे अपने घनिष्ठ मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। उनके दो भाई भी थे। तो यही लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव उनके मन में नहीं था। पिता एक व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है। एक भाई काम करता है, उसका अपना परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की थी। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में कोई खास लगाव नहीं था। उनके पिता एक व्यापारी थे और उनका एक भाई पादरी था। एक भाई काम करता था, उसका अपना घर परिवार था। उनकी बहन एक बहन थी उनकी। उनकी बहन थोड़ी सख्त थी और थोड़ी जिद्दी थी। उसने बहुत देर से शादी की थी। फादर को भी कभी कभी उनकी शादी की चिंता करते हुए लेखक ने देखा था और जिसे वे एकाध बार अपने विचारों से प्रकट भी कर चुके हैं। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वे भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के संन्यास होने सन्यासी होने जब
धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। प्रभु की इच्छा से फादर कामिल बुल्के सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर भारत आ गए थे। उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने सन्यासी होने जब अपने धर्मगुरु के पास गए और कहा कि वे सन्यास लेना चाहते हैं, तो एक शर्त रखी कि वे भारत ही आएंगे। शर्त किसने रखी? फादर कामिल बुल्के ने। उन्होंने सन्यास लेना चाहा और एक शर्त भी रखी कि सन्यासी बन जाने के बाद भारत आएंगे। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, अपनी कोई भी एक शर्त रख सकता है। उनकी शर्त मान ली गई और फादर कामिल बुल्के भारत आ गए। और भारत जाने की बात क्यों उठी? लेखक ने जब उनसे पूछा तो कहने लगे, नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जब उनसे पूछा गया कि भारत ही आने की बात क्यों कही आपने, तो उन्होंने कहा, नहीं जानता, बस मेरे मन में था कि भारत जाना है। और उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्म की पढ़ाई की उन्होंने। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे। वो भारत के दार्जिलिंग में 9-10 वर्ष रहे। कलकत्ता से बीए किया उन्होंने, फिर इलाहाबाद से एमए भी किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया। और उनके शोध प्रबंध का जो शीर्षक था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया, नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अब 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर उन्होंने पढ़ाई की। कोलकाता में उन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से उन्होंने अपने एमए की पढ़ाई पूरी की। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे वो हिंदी विभाग के, हिंदी डिपार्टमेंट के वो अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध जो है उनका, जो भी रिसर्च का जो काम था वो उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर किया। और 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया उन्होंने। उसके कई अध्याय जो है परिमल जो एक साहित्यिक संस्था थी उसमें पढ़े भी गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतरण भी किया और उसका नाम दिया नील पंछी। नील पंछी के नाम से उन्होंने ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए गए वो वहाँ के। यही रहकर उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया, डिक्शनरी तैयार किया अपना। बाइबिल का अनुवाद भी किया उन्होंने यहाँ पर रहकर। बीमार भी हुए वो,
पहले वो पटना फिर दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष भारत देश में रहकर 73 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इसके आगे का अनुच्छेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैं कक्षा को समाप्त करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों की मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन जो है 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसमें हिंदी के गद्य खंड का 3 पाठ आएगा। पाठ 1 नेताजी का चश्मा, पाठ 2 बाल गोविंद भगत, पाठ 3 लखनवी अंदाज। अब क्षितिज का जो काव्य खंड है उसमें से 2 पाठ आएंगे। पाठ 1 सूरदास के पद, पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कृतिका जो आपकी दूसरी बुक है उस बुक का पाठ 1 माता का अंचल आएगा। व्याकरण के तहत रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य और पद परिचय, ये पाठ आप लोगों की मिड टर्म एग्जाम में शामिल होंगे।